अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और दीन इस्लाम की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, अल्लाह पाक के दो नाम का ये अमल है। एक अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और एक अल्लाह पाक का सिफाती नाम है। तो मेरे भाइयों, इस अमल को करने से होगा क्या? इस अमल को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और चंद फ़ायदे मैं आपके आगे बयान कर देता हूँ। आपका मकसद अगर इनमें से हो तो आप इस अमल को लाजमी करिएगा ताकि आपको इसकी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल हो सकें। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो मेरे भाइयों, पहला फ़ायदा इसका करने से ये होगा कि अगर आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं और वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, यानी कि आप पसंद की शादी करना चाहते हैं और किसी लड़की से और वो लड़की आपको पसंद नहीं करती, तो उसके लिए ये आप इस अमल को कर सकते हैं। और आपने किसी मीठी चीज़ पे इस अमल को करना है और कोशिश ये करनी है कि उस मीठी चीज़ को आप उस लड़की को खिला दें। इसके अलावा अगर घर में झगड़े हैं और दो मियाँ बीवी के बीच में आपने सुलह करानी है तो आप तब भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी माशरे में इज्जत हो, हर कोई आपको इज्जत की निगाह से देखे और जो घर के जो गली के छोटे बच्चे होते हैं वो भी आपका एहतराम करें, जिस तरह से बुज़ुर्गों का बच्चे एहतराम कर रहे होते हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग मस्जिद जा रहा होता है नमाज पढ़ने के लिए तो बच्चे भाग भाग कर आते हैं सिर्फ हाथ मिलाने के लिए और उनसे हाथ मिला के उनसे दुआ लेते हैं और उस दुआ को लेने पर ख़ुद पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैंने फ़लाँ हज़रत से हाथ मिलाया और उन्होंने मुझे ये दुआ दी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका शुमार भी ऐसे ही बुज़ुर्गों में हो तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग फैक्ट्री में कहीं परेशान हैं या फिर कोई बंदा आपको परेशान कर रहा है तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई वालिदैन है जिनका बच्चा नाफरमान है और वो वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा फर्मा बरदार हो जाए, तो आप इस मकसद के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। देखिए, मुख्तसरन मसाइल हो सकते हैं। ये अमल मोहब्बत का अमल है, यानी कि जायज़ मोहब्बत का ये अमल है। आप अपनी मोहब्बत अगर किसी के दिल में भी बेदार करना चाहते हैं तो आप इस अमल को ज़रूर कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। लेकिन नाजायज़ मोहब्बत के लिए नहीं करिएगा, किसी को परेशान करने के लिए या फिर किसी को अपनी मोहब्बत में तड़पाने के लिए, पागल कर देने के लिए। देखिए, इन चीज़ों के लिए इस अमल को नहीं करिएगा। मैं आपको माजरत करता हूँ आपसे कि मैं आपको इस अमल की उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप उस मकसद के लिए इस अमल को नहीं करिएगा, वरना बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मैं ये इन्हीं चीज़ों को देखता हूँ कि कोई भी लड़का अगर अमल कर रहा है तो वो इसी चीज़ पे अमल करता है कि बस वो लड़की मेरी ही याद में तड़पती रहे, वो परेशान रहे, वो पागल रहे। देखें, इस तरीके के मामलात हमारे पास तो देखें आते रहते हैं। तो एक बहन बेटी जो चार दीवारी के अंदर रहती है और उस तकद्दुस को वो बरकरार रखती है, पामाल नहीं करती, तो आप ये सोचे जब वो आपकी याद में तड़पती रहेगी तो वो कैसे खुश रहेगी। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई अमल इस तरीके का करे कि आपको अपनी मोहब्बत में तड़पाए तो आप तो 10 जगह जाके अपने दिल बहला सकते हैं। आप अपने किसी दोस्त के पास जा सकते हैं, दोस्त के पास नहीं जा रहे तो आप फैक्ट्री वालों के पास जाएंगे तो वहाँ पे लाइफ आपकी कुछ और होती है, दोस्तों के पास आपकी लाइफ कुछ और होती है, घर पर आते तो उस वक्त लाइफ कुछ और होती है, और अगर आप किसी रिश्तेदार के पास मिलने जाते हैं तो आपकी लाइफ कुछ और होती है। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ को देखते हुए आप इस अमल को करें, क्योंकि आप तो अपने दिल को 10 जगह जाकर बहला सकते हैं और इस अमल को तोड़ सकते हैं, लेकिन वो औरत, वो बच्ची इस अमल को किस तरह से तोड़ेगी। आप एक जायज़ मकसद के लिए अगर इस अमल को कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर नाजायज़ अमल के लिए कर रहे हैं, देखिए फिर इसका नुकसान ही आपको होना है।
क्योंकि ये पलट जाएगा फिर अमल। क्योंकि जो रूहानी अमल होता है देखिए उसको जायज़ मकसद के लिए किया जाता है, क्योंकि ये अमल जो है आप खुद सोचें कि ये अल्लाह पाक के ज़ाती और सिफाती ये दो नाम का अमल है। अल्लाह पाक का ज़ाती नाम भी है और सिफाती नाम भी है। ये मोहब्बत का तो सिर्फ मैं इसका एक फ़ायदा बता रहा हूँ, उसके अलावा ये रोज़ी रोज़गार के लिए भी किया जा सकता है इस अमल को। और इस अमल को आपको करने से आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत भी आएगी। तो मेरे भाइयों बात वही आती है कि आप लोगों ने जायज़ मकसद के लिए इस अमल को करना है। आपने इस अमल को करना किस तरीके से, इस तरीके को ज़रा समाअत कर लें। 5 नमाजें दिन में होती हैं, आपने 5वें नमाज के बाद इस अमल को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करना है। और करना आपने इस तरीके से है कि आपने सबसे पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। देखिए उससे पहले एक एहतियात है, ज़रा उसको आप लोग समाअत कर लें कि जब आप नमाज पढ़ेंगे, फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी कैफियत को चेंज नहीं करेंगे। मकसद ये कि आप लोग अत्तहियात की जो हालत में बैठे हैं उसी हालत में जब आप सलाम फेर लेंगे तो बगैर हिले आप इस अमल को स्टार्ट कर देंगे। ये कोशिश करिएगा कि आप इसको इसी तरीके से स्टार्ट करें। हिलने के बाद भी इसको करा जा सकता है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब आप लोग सलाम फेर लेते हैं तो अल्लाह पाक की नूर के हिसार में आप लोग होते हैं। जब आप लोग हरकत कर लेते हैं तो वो हिसार का कुछ हिस्सा कम हो जाता है। तो इसलिए आप लोग जो नूर के हिसार में होंगे उस वक्त जब आप इस अमल को करेंगे तो इसकी बरकत आपको ज़्यादा नसीब होगी। इस अमल को आप लोग 10 दिन तक करें या 7 दिन तक के कर सकते हैं। अव्वल तो ये अमल एक दिन में ही फ़ायदा पहुँचाएगा, लेकिन आप लोगों ने जायज़ मकसद के लिए अगर आप कर रहे हैं, कोई रिश्ते के लिए करना चाह रहे हैं, तो ये इंशाअल्लाह 7 दिन में 10 दिन में हो जाएगा। अगर आपके ससुर हैं वो राज़ी नहीं हो रहे हैं या फिर कोई भी मामलात हैं, देखिए हर मामलात के लिए किया जा सकता है। अगर आप लोग रोज़ी रोज़गार के लिए भी करना चाहते हैं कि फला जगह आपको जॉब चाहिए और जॉब आपकी नहीं हो रही, तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तस्वीर आपके पास है तो भी वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप तसव्वुर में इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और अव्वल और आखिर आप दोनों बार पढ़ेंगे 3 बार दुरूद इब्राहिमी। और आपने या अल्लाह हो या वदूद हो, या अल्लाह हो या वदूद हो, ये आपने इसको पढ़ना है। और इसको आप लोग एक तस्बीह पूरी पढ़ेंगे, यानी कि आपने दिन में 5 नमाजें हैं तो 500 बार आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। अच्छा पढ़ेंगे ऐसे या अल्लाह हो या वदूद हो, ये 1 बार शुमार किया जाएगा, फिर या अल्लाह हो या वदूद हो ये 2 बार शुमार किया जाएगा। इस तरीके से आपने इस अमल को करना है। इस तरीके से अमल को नहीं करिएगा कि आपने या अल्लाह को अलग पढ़ लें और या वदूद को आप अलग पढ़ लें, दोनों को मिला के एक ही बनेगा। तो इसलिए आपने एक तस्बीह आप पढ़ेंगे। अगर आपको गिनने में मसला हो रहा है तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, कम नहीं पढ़िएगा, तादाद को कम नहीं करिएगा, बढ़ा लिएगा। ठीक है मेरे भाइयों, इस तरीके से आप इस अमल को कर सकते हैं। और एक तसव्वुर के साथ आपने इस अमल को करना है और आपने हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है। कभी अगर आपको भूल जाए, फ़र्ज़ नमाज के बाद आप नहीं कर पाएँ, तो आप लोगों ने फिर फ़र्ज़ नमाज के बाद नहीं सुन्नतों के बाद पढ़ लेना है, लेकिन आपने इस अमल को करना 5 टाइम ही है। तो इसी तरीके से जब आप इस अमल को करेंगे और आपने फिर तसव्वुर में उसके दिल और दिमाग पर दम कर देना, मतलब फूंक मार देनी है। इससे होगा ये कि वो आपके उसमें मोहब्बत में, अगर वो 7 समंदर पार भी है तो वहाँ से भी वो वापस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।